हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। जरूर लिखिएगा, आई एम कॉन्फिडेंट। देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। We have you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. Okay, so वृश्चिक राशि सब ठीक है, सब अच्छा है, कॉन्फिडेंट रहो, सब अच्छा है। अगर आपको अपनी अपनों की है ना कहीं चिंता है, छोड़ दो वो चिंता, सब ठीक है। हो सकता है पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, हो सकता है बचपन से कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे हो जो ना सेट हो गई हैं माइंड में, सोल में, जिसकी वजह से ना ऐसे डरते रहते हो। छोड़ दो डरना, ठीक है। सो एवरीथिंग इज ओके, गॉड ब्लेस यू। देन वी हैव न्यू मून इन कैंसर विच मीन्स घर के रिगार्डिंग हार्मोनियस पीरियड है। घर के लिए कुछ अच्छा लाना, कुछ कंफर्टेबल लेकर आना, घर को सजाना, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। इमोशनल हैप्पीनेस दिख रही है, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सुख दिख रहा है। और मैं ये बोलूँगी कि किचन जो है ना, आपकी किचन के लिए कुछ ब्यूटीफुल सा लेकर आ रहे हो, जैसे कटलरी हो गया, ठीक है। कुछ नया आप कॉफ़ी मग लेकर आ रहे हैं, कुछ किचन के लिए नई चीज़ें लेकर आ सकते हैं, किचन को थोड़ा सजा सकते हैं, ऐसी ऊर्जा है इस हफ्ते में। आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूशन पीक पर हैं। तो अगर आपको किसी पे शक हो रहा है, अगर आपको मन से लग रहा है कि मुझे ये काम शुरू करना चाहिए, अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये बोल रही है कि यहाँ पर अभी थोड़ा वेट कर लो, तो उसको निगलेक्ट मत करना भाई, निगलेक्ट मत करना। क्योंकि आगे जाकर फिर आपको लगेगा कि अरे यार, देखा मुझे लग रहा था ना, ये वो हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि डेजावू टाइप कुछ हो, कुछ लोगों को डेजावू टाइप भी हो सकता है, ठीक है। सो वो पास्ट लाइफ का होगा, कुछ कुछ ना कुछ वो पास्ट लाइफ में हुआ होगा, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। न्यू मून इन कैंसर इज ऑल अबाउट हीलिंग, सो टेक अ नैप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो बीच बीच में नैप लेते रहें, पॉज लेते रहें। उससे एनर्जी भी बनी रहेगी और काम में क्वालिटी भी आएगी। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप रिश्ते संभाल रहे हो, चाहे आप करियर में हो, कुछ भी एजुकेशन है आपकी, ठीक है, वो क्वालिटी भी आएगी। व्हीकल रिगार्डिंग भी यहाँ पर ऐसा है कि भाई कुछ लोग व्हीकल या तो परचेज कर रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी या परचेज कर रहे हैं, या फिर इनमें से किसी भी चीज़ पर कुछ ना कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि रिनोवेशन हो गया या मॉडिफिकेशन हो गया, एनीथिंग। ओके, जस्ट हील योर सेल्फ। ओके, चलो और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। हीलिंग पीरियड है आपके लिए ये। मम्मा के हाथ का अच्छा अच्छा खाना मिल सकता है खाने को, मम्मा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। और अगर आप एक मदर हैं तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। ओके, सो एवरीथिंग इज लाइक अकॉर्डिंग टू योर प्लान, कि जैसा जैसा आप प्लान कर रहे हैं वैसी वैसी चीज़ें हो भी रही हैं, ठीक है। और अगर प्लान नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट प्लानिंग। क्योंकि मैंने बोला है कि अगर आपकी इंस्टिंक्ट आपको कुछ कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, तो उसको फॉलो कर लो भाई, उसको निग्लेक्ट मत करो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये प्लान कर लेना चाहिए, आपके लिए ये सही है, आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, गो फॉर इट। ओके, दूसरा, यहाँ पर यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। आप डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल भी नहीं हैं, आप फोकस्ड हैं, आप स्टिक हैं अपने कमिटमेंट्स के साथ, अपने प्लान्स के साथ, वो दिख रहा है। पर जिनके लिए ऐसा नहीं है कि भाई आपको लग रहा हो मैम नहीं हम डिस्ट्रैक्टेड रह रहे हैं, तो हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको नींद बहुत आ रही थी, या आप थोड़ा लो फील कर रहे थे, ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं आपको लग रहा था अपने अंदर फीलिंग। अभी वो एनर्जेटिक वाला टाइम आ रहा है, एनर्जी वाला टाइम आ रहा है। आप नैप भी लेंगे तो ऐसा होगा कि जैसे मान लो आप 3 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपका वो 15 मिनट का नैप आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और फिर आप 3-4 घंटे आराम से बैठ कर काम कर पाएंगे अपना। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर।
एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वाई जो होता है ना, वाई वाई ये मेरे साथ क्यों हुआ, अच्छा मेरे मन में ये क्वेश्चन है, मेरे मन में वो क्वेश्चन, उसके आंसर्स भी मिल सकते हैं आपको इस हफ्ते। ओके, ये ऊर्जा है। और यू आर मेकिंग सम प्लान्स, ये ट्रैवल के हो सकते हैं, ये घर के हो सकते हैं, ये आपके लिए फ्यूचर की कुछ सेविंग्स हो सकती हैं, ये कुछ भी है। मुझे पता नहीं क्यों कोई ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ लोग मेडिटेशन करने के लिए प्लान कर रहे हैं कि अच्छा मैं यहाँ बैठकर मेडिटेट किया करूँगा, अच्छा मेरे लिए ये स्पेस सही है, अच्छा आज से मैं मेडिटेशन स्टार्ट करना मतलब स्टार्ट करूँगा, कुछ प्लान है ऐसा। देखते हैं आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए। We have the peace card मैंने बोला ही है, पीस है, घर में पीस है, हार्मनी है, ठीक है। सो नो वरीज। यहाँ पर हार्मनी कार्ड ये बताता है कि क्योंकि मैंने बोला यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो आपकी अपने अपनों के साथ अगर कुछ भी 2-4 हो गई थी ना बात, वो 3-5 अगर हो गया था बीच में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अगर आ गई थी, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, गिव देम स्पेस, टेक योर स्पेस। ठीक है ना, अपना थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो, थोड़ा सा शांत रहो और टाइम को काम करने दो। ठीक है, आपको इस हफ्ते में बहुत हुआ हल्ला शोर पसंद नहीं आने वाला है। इस हफ्ते में आप थोड़ा सा स्लो, थोड़ा अपने में थोड़ा आइसोलेटेड कह सकते हो रहोगे। आपको बाहर का शोर, बाहर के इनविटेशंस, बाहर की मतलब सोशल मीडिया की लाइफ वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी वृश्चिक राशि। ठीक है, वियर लाइट कलर्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है थोड़े लाइट कलर्स आप पहने, लाइट। ब्लैक एंड ब्लू को इस हफ्ते अवॉइड करना, डार्क ब्लू और ब्लैक अवॉइड करना इस हफ्ते। ओके, कुछ लोग चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग ग्राउंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में। फॉर व्हाट? ये होगा आपके अपने पीस के लिए। हो सकता है आप सोते सोते भी बातें करते रहते हो, दिमाग चलता रहता है। सो ये एक तो प्रेडिक्शन है कि कुछ लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, एक गाइडेंस है कि कुछ लोगों को ये स्टार्ट करना चाहिए। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं वृश्चिक राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। We have the Queen of Wands. We have the Empress. Wow. Oh wow. कर्क राशि, वृश्चिक राशि, they have that attraction और passion, और आप कह सकते हो कि इस इंसान का आपकी तरफ वो प्यार, वो कॉन्फिडेंस आपके लिए है। बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें खुद से छुपाते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनको अपने अलावा कोई आगे बढ़ता हुआ, या कोई अपने अलावा ज़्यादा खूबसूरत दिखता हुआ, या अपने अलावा कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता हुआ बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, सो ये खुद को बहुत रोकने की, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ठीक है टाइप से, एक अट्रैक्शन टाइप से, एक ओपन माइंडेड रिश्ते वाले टाइप से, एक सिचुएशन टाइप से, एक हुकअप टाइप से ये सीरियस एनर्जी पर जा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन, बिकॉज दे वॉन्ट दैट रिकन्सिलेशन, और आपसे वो नरिशमेंट, आपसे वो एनर्जीज, वो हीलिंग एनर्जीज वो चाह रहे हैं। ओके, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं पास्ट को लेट गो करने के लिए। ठीक है, एंडिंग एंड बिगनिंग की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं आपको माफ़ करना, खुद को भी
कॉन्फिडेंस में लेकर आना, इस तरीके का कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों के पास कॉन्टैक्ट आ सकता है। ओके, लेट्स चेक दी सिंगल्स। वृश्चिक राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे आप बहुत हद तक अभी चिलपिल करते नजर आ रहे हो। यू वॉन्ट, हो सकता है आपका मन इस हफ्ते में ऐसा हो जाए कि अच्छा चलो ठीक है मैरिज करते हैं, अब मैरिज के लिए परिवार को यस कर देते हैं, या रिश्ता देखना स्टार्ट करते हैं, या कोई प्रोफाइल बनाते हैं, या किसी ब्रोकर से मिलते हैं। कुछ आप अगर अपने शेल में हो ना कि नहीं यार मुझे मैरिज नहीं करनी, अब उस शेल से बाहर आ रहे हो आप कि अच्छा ठीक है मुझे कोई नया रिश्ता बनाना चाहिए, ब्रेकअप हो गया तो क्या हो गया, कोई नया रिश्ता बनाते हैं, किसी नए इंसान को लाइफ में एंट्री देते हैं, या फिर जिनको ऐसा होता है कि नहीं मुझे मैरिज ही नहीं करनी, तो अब उनको लगेगा कि हाँ हो सकता है कि मैरिज जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए मैरिज, बहुत अच्छा जो है ना एक फ्यूचर सेफ हो जाता है, कुछ ऐसा मतलब आपका मन कर सकता है, चेंज आ सकता है आपके थॉट्स में। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यस कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो कि बिल्कुल आपके जैसा हो, चिलपिल मोड वाला। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए करियर कैसा है वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है? वी हैव द पेज ऑफ कप्स। लर्निंग, ये पीरियड लर्निंग का हो सकता है कि आप किसी नए कोर्स में अपने आप को एनरोल कर रहे हो, या अभी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑलरेडी आपने कुछ सीख लिया है बट आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, पेज ऑफ कप से सम न्यूज़ इज कमिंग जो कि आपको हैप्पी कर रही है, आपको खुश रख रही है, आपको काम में कहीं ना कहीं एक उम्मीद दे रही है, आपको किसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मैंने किया ना इससे ये इम्पैक्ट बढ़ रहा है, अच्छा इससे ये पूरा हो रहा है काम। ठीक है, मैं बोलूँगी एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आएगी न्यूज़, कोई ऑफर आ जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, कोई किसी तरीके का आपको कोई इंसान अप्रोच कर सकते हैं, कोई आपको कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं, मतलब कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जो आपको खुश करे। बिकॉज वी हैव कप्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी रिगार्डिंग भी हो सकती है ये अपॉर्चुनिटी, चाहे थोड़ा ही अमाउंट हो पर कुछ मनी रिगार्डिंग भी हो सकता है। ओके, लाइट फील करेंगे आप एंड मन लगेगा आपको अपने काम में ना मन लगेगा। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि मिड ऑफ द वीक आपके लिए करियर वाइज कैसा है? वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी वाइज सिक्योर हैं आप। मैंने बोला ये कि कुछ मुझे लग रहा है मनी रिगार्डिंग भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स से आप जो भी सीड आपने लगाया था, जो भी एक आपने सीड लगाया था कि फ्यूचर में जाके ये मुझे हेल्प करेगा, या ये एजुकेशन मुझे हेल्प करेगी, ये कोर्स मुझे हेल्प करेगा, ये जो है ना मेरा काम मुझे हेल्प करेगा, वो यहाँ पे ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई न्यू वेंचर भी नज़र आ रहा है भैया आपके लिए। ओके, अच्छा, तो 10 ऑफ पेंटिकल से सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ रहा है, हेल्पफुल लोग हैं आसपास, कहीं ना कहीं जो चीज़ें बहुत छोटे लेवल पर आपने स्टार्ट करी थी ना वो अब बड़े लेवल पर होती हुई आपको नजर आएंगी। जैसे यहाँ पर बच्चे भी दिखाए गए हैं, ठीक है, और यहाँ बड़े भी दिखाए गए हैं। सो एक एज होती है ना हर एक चीज़ की, आपने 5 साल पहले कुछ स्टार्ट किया, वो 5 साल की हो गई है वो चीज़, जो भी कुछ भी स्टार्ट किया आपने, मान लो कोई लर्निंग स्टार्ट करी, अब आपने 5 साल से वो सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, पढ़े हो आप उसके बारे में, तो आपकी नॉलेज कितनी ग्रो हो गई होगी, है ना, ग्रो उसमें मतलब कितना ज़्यादा इंक्रीज आ गया होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसे एनर्जी है कि आपने कुछ भी काम किया था, चाहे वो ऑनेस्टी कह लो, चाहे वो अपना इंटेंशन कह लो, जो भी आपने उसमें लगाया वो अब ग्रोथ आपको दिखा रहा है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल से परिवार के साथ कुछ ना कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल से ये भी हो सकता है कि परिवार आपको काम में बहुत हेल्प कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल से आप अपना काम अपने परिवार को आगे दे रहे हो, कुछ ऐसा कि भाई अब बच्चे संभालें, कुछ ऐसा। 10 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी काम हो सकता है,
और आयुर्वेदा की तरफ भी जा सकते हो, कुछ ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है, ये कोई बिजनेस भी स्टार्ट करने का एनर्जी दिख रहा है। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि एंड ऑफ द वीक आपके लिए करियर वाइज कैसा है? वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मेजर मेजर डिसीजंस हो रहे हैं, कुछ साइन हो रहा है कुछ लोगों के लिए। जैसे मैंने बोला है, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, यू आर फोकस्ड। तो जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद में वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, कि अगर आपने सोचा है कि ये मेरा प्लान है तो ये मेरा प्लान है। उसके बाद प्लान ए को अगर आप शुरू कर रहे हो तो प्लान बी की चिंता नहीं है आपको, आपने ए को ही ए में ही कमाल करना है। ऐसी ऊर्जा है कि ये नहीं कि अच्छा ये नहीं काम किया तो हम बी कर प्लान बी को फॉलो करेंगे, नहीं, प्लान ए ही काम करेगा। आप ऐसे एनर्जी में, ऐसे फोकस्ड एनर्जी में, ऐसे डिसिप्लिन एनर्जी में हैं आप। ठीक है, सो आपको ये है खुद पे कॉन्फिडेंस कि मैं प्लान ए से ही काम निकाल के दिखाऊंगा, मतलब वो वाली एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड से मेजर डिसीजंस नजर आ रहे हैं, नॉट डिस्ट्रैक्टेड, फुल फोकस्ड, फुल डिसिप्लिन्ड, एंड यू हैव द क्लियर विजन। ठीक है, क्लियर विजन है आपका कि एक्चुअल में व्हाट यू वांट। ओके, ये एनर्जी है। कोई मेल फिगर है जो आपको कुछ गाइड भी कर सकते हैं। ओके, यू आर डूइंग स्मार्ट वर्क। ओके, चलो लेट्स चेक द फाइनेंसेस पार्ट। वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस वाइज कैसा है? We have the Six of Swords. Six of Swords is like कि आप कहीं किसी तरह से किसी उलझन में फंसे थे, क्योंकि इससे पहले फाइव ऑफ सोर्ड आता है। हो सकता है क्लैशेस में फंसे फंसे थे, लोगों पे ट्रस्ट किया था, वो सब कुछ गड़बड़ हुई वहाँ पे, बट नाउ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको ये कहा भी जा रहा है कि आगे बढ़ो। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप पास्ट में मत बैठे रहो, आप अपनी एनर्जी पास्ट में मत लगा के बैठे रहो कि अच्छा ऐसा हुआ था, देखो पहले ऐसा हुआ था, देखो पहले वो हुआ था। और मैंने आई थिंक पहले ही कार्ड से आपको कहा कि बचपन से हो सकता है कुछ चीज़ें देखी हैं जो माइंडसेट में बैठ गई हैं, है ना? तो वहाँ उन चीज़ों से अब निकलो, क्योंकि टाइम आ गया है वहाँ से निकलने का। ओके, टाइम आ गया है ग्रोथ की तरफ बढ़ने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का। स्वॉर्ड्स हैं, कुछ प्लानिंग्स हो सकती हैं, कुछ हो सकता है आप मनी रिगार्डिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आए, हीलिंग आए। फिर भी मैं बोलूँगी ऐसा समय नहीं है कि मैं बोलूँ कि बहुत ही बढ़िया, अरे बस पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आप हील हो रहे हो, कुछ बड़े ही आंधी तूफान से आप निकले हो और अब आप कामा वाटर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी है। ट्रैवल पे पैसा खर्च हो सकता है, हेल्थ का थोड़ा सा टेक केयर करना है। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए वृश्चिक राशि स्टडी वाइज कैसा है? जो लोग स्टूडेंट्स हैं, वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द फूल कार्ड। फूल कार्ड मतलब कि बिल्कुल ही एक नए कोर्स में चले जाना, बिल्कुल ही एक नई एजुकेशन में चले जाना, बिल्कुल ही नए लोगों से मिलना, बिल्कुल ही नई सोसाइटी में चले जाना। मान लो आपका एडमिशन हुआ, आप रहते दिल्ली हो, एडमिशन हो रहा है आपका बैंगलोर में, तो वहाँ पे नई सोसाइटी में जाओगे, नए कॉलेज में जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नया। ठीक है, एक बच्चा है जो कि कॉलेज उसने क्लियर किया, अब उसको लग रहा है कि मुझे ना अब मुझे जो है मास्टर्स में नहीं, अब मुझे जो है ना किसी जॉब में जाना है। तो अभी तक तो वो बच्चा पढ़ ही रहा था, है ना? तो अब वो इंटर्नशिप के लिए अगर किसी जॉब में लग भी रहा है तो बिल्कुल नया माहौल, हर जगह टीचर दिखते थे, स्टूडेंट्स दिखते थे, अब हर जगह काम करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल ही एक नया माहौल देखने को मिल सकता है। ओके, ये एनर्जी है। क्योंकि कॉलेज में तो फ्रेंड्स भी बता देते थे, टीचर्स भी बता देती ये करना है, ये नहीं करना है ना? अब जहाँ आप काम करने गए हैं वहाँ तो बिल्कुल ही नया माहौल है, किससे क्या पूछोगे? तो बिल्कुल नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, देन वी हैव ट्रैवल हो सकता है और किसी चीज़ में आपको कहा जा रहा है सरेंडर मोड पे रहो। ओके, थोड़ा सा एडवेंचरस हो जाओ, शेल से बाहर निकलो अपने। हेल्थ कैसी है आपके वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव द मून कार्ड। हेल्थ वाइज मैं हीलिंग तो देख रही हूँ, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि मून कार्ड से थोड़ा सा रेस्ट लें, नैप लें, ज़रूरी है, रिलैक्स करो अपने आप को। ठीक है, क्योंकि पहला कार्ड भी आया था फुल मून इन कैंसर, जो कि मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कार्ड भी मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रैवल करने का मन है, ट्रैवल करो, रेस्ट करने का मन है, रेस्ट करो, पॉज लेने का मन है, पॉज लो। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्श नहीं होना है, अपनी नींद पर थोड़ा ध्यान दो, अपनी जो आपकी स्लीप साइकिल है उसका थोड़ा ध्यान रखें, और अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखें इस हफ्ते में। ओके, गाइडेंस क्या है आपके लिए?
प्रिजर्वेंस की एनर्जी है। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू, आई सेट माई माइंड टू। भाई जो आप सोचते हो वही आप करोगे। मैंने कहा ना, प्लान ए सोच लिया तो प्लान ए ही करना है, फिर बी का ध्यान नहीं रखना कि अच्छा बी भी तो है ना, अगर ये ए फेल हो गया तो बी नहीं। तो भरोसा रखो अपने ऊपर, ट्रस्ट द टाइमिंग एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके, ट्रस्ट योर एफर्ट्स, ओके। पर इतनी ही गाइडेंस है, बहुत ज़्यादा कुछ, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक के बाय। ओम साई राम।